मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के नवम, दशम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके दशम भाव में होगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए समय लाभकारी होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य से स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी और व्यावसायिक या पेशेवर जीवन में आपको वांछित परिणाम मिलेंगे। आर्थिक रूप से भी आप स्थिर होने लगेंगे। आप अपने सभी कार्य समय पर पूर्ण कर पाएंगे। कैरियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। आपको उच्च अधिकारियों से कार्य कौशल के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी। आप इस अवधि में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। सप्ताह के अंत में आपकी प्रगति की गति तीव्र होगी। इस अवधि आप नई डील या निवेश कर सकते हैं। परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, इसलिए आप ऊर्जावान और फिट अनुभव करेंगे। व्यक्तिगत पक्ष में स्थिति बहुत आनंददायक और सुहानी होगी। आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करेंगे। घर में निर्माण या आंतरिक परिवर्तन कर सकते हैं। अविवाहितों को मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में आनंद रहेगा। आप रोमांटिक क्षणों का अनुभव करेंगे और शांति और प्रसन्नता रहेगी। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। नकारात्मक विचारों से अपनी सोच को प्रभावित न होने दें। इस सप्ताह के आरंभ में आपको कोई क्षति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति की गति धीमी रहेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपको जोखिम भरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। आपका बहुमूल्य सामान चोरी या गुम भी हो सकता है। आपका कोई रिश्तेदार या परिचित आपकी भावनाओं का अनुचित लाभ उठा सकता है। आपको गिरने या टकराने से चोट लगने की संभावना हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई से ध्यान भंग हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। प्रेमीजन अपने बीच गलतफहमी न आने दें। शुभ फल पाने के लिए योग व ध्यान धारण करें। उपाय: शिवलिंग का जल अभिषेक करें और पीले पुष्प की माला अर्पित करें। शुभ अंक 5। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के अष्टम, नवम और दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके नवम भाव में होगा। इस राशि के जातक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने भीतर अपार ऊर्जा व उत्साह का अनुभव करेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। मध्य सप्ताह से समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप वांछनीय परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको तनावपूर्ण स्थितियों का समाधान मिलेगा। आपकी कार्यकुशलता में शुभ परिवर्तन आएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। कार्य के क्षेत्र में नए आयाम विकसित होंगे। आप अटके हुए कार्य के बनने से हर्ष का अनुभव करेंगे। इस अवधि आपके पास धन होगा और निवेश से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप आर्थिक और व्यावसायिक दोनों तरह से उन्नति करेंगे। आप वाक्पटुता के माध्यम से कई समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आपको सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा मिलेगी। शत्रु आपके समक्ष निष्क्रिय रहेंगे। मनोनुकूल कार्य होने से प्रसन्नता होगी। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह का अंतिम चरण अच्छा रहेगा। किसी घनिष्ठ मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ आनंदमय समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आपको छाती से संबंधित समस्या हो सकती है। कुछ जातकों को खांसी और सांस लेने में समस्या हो सकती है। व्यावसायिक रूप से कार्यस्थल पर आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न आ सकते हैं।
इसलिए वरिष्ठों के साथ संघर्ष और असहमति से बचने का प्रयास करें। व्यय की अधिकता और अज्ञात भय के कारण आपका मन विचलित रह सकता है। आपको व्यवसाय में क्षति हो सकती है। किसी कानूनी झंझट में फंसकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं। भविष्य की किसी महत्वपूर्ण योजना को ताक पर रखा जा सकता है। नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो सावधानी रखें, धैर्य रखें और जीवन में उतार चढ़ाव से व्यथित ना हों। अपने व्यवहार में नम्रता बनाकर रखें। स्त्री जातकों के साथ अपने संबंध अच्छे रखें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखें। पुराने रोगों के कारण आपको परेशानी हो सकती है। बाहर के खाने से बचें। उपाय: श्रीहरि के समक्ष घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक 6। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम और नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके अष्टम भाव में होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आपको सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। आप बड़े व्यापारिक समझौते कर सकते हैं। नवीन लाभदायक योजनाओं को प्रारंभ करेंगे। दीर्घावधि से लंबित आयोजन इस सप्ताह प्रारंभ हो सकते हैं। व्यवसाय में आपको अपेक्षा से अधिक धन लाभ प्राप्त होगा। व्यापार करने वालों के लिए सप्ताह का अंतिम चरण उम्मीदों से भरा रहेगा। विदेशों से संबंधित व्यापार करने वाले या विदेशी कंपनियों में कार्य करने वाले जातकों को इस अवधि लाभ होगा। सकारात्मक परिवर्तनों का सूत्रपात होगा व भौतिक लाभ की स्थिति बनेगी। आप धैर्य के साथ समस्याओं का अंत करेंगे और एक एक करके सभी समस्याओं का अंत करेंगे। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। किसी धार्मिक गतिविधि में स्वयं को सम्मिलित करने का यह सबसे उत्तम समय है। आपके निजी संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। सप्ताहांत प्रिय व्यक्ति के साथ बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में आनंद भरा समय रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव: आपको परिश्रम का सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होगा। नवीन योजनाओं को आरंभ करने से पूर्व उसकी पूर्ण जानकारी एकत्र कर लें। आपको अचानक से आर्थिक व्यय भी करने पड़ सकते हैं और इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। दुष्ट या नीच लोगों की संगत के कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है। अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपको उलझना नहीं चाहिए। बहुत आवश्यक कार्यों को सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में करना लाभकारी होगा। गुरुवार और शुक्रवार को आपको कठिनाई झेलनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को इस सप्ताह अध्ययन के प्रति अधिक चिंता सता सकती है। अति आवश्यक हो तो ही आपको यात्रा करनी चाहिए। आपको ज्वर, खांसी एवं श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं। प्रेम संबंध में हैं तो इस सप्ताह अकेलेपन से जूझना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत तक आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और योग, व्यायाम व शाकाहार अपनाएं। उपाय: गाय को पालक खिलाना लाभकारी होगा। शुभ अंक 4। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके सप्तम भाव में होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: सप्ताह के आरंभ में आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और आपकी मनोदशा अच्छी होगी और इस कारण से आपकी कार्य करने की गति भी तीव्र होगी। आप पूरा ध्यान जीविकोपार्जन की ओर देंगे। आपका मन शांत और प्रफुल्लित रहेगा। आप कार्य के क्षेत्र में नए आयामों को स्पर्श करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको परिश्रम का उत्तम लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ व्यवसाय में भी लाभकारी स्थिति रहेगी। आप भविष्य के लिए नई योजना बनाएंगे।
कार्य क्षेत्र में चतुरता से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक कर देंगे। आप सुख सुविधाओं पर धन व्यय करेंगे। इस सप्ताह आप बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। कार्यस्थल में किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। नए व्यापार के आरंभ में रुचि लेंगे। जीवन साथी के साथ आपसी संबंधों पर खुलकर चर्चा करेंगे। तलाकशुदा जातकों को विवाह के अवसर मिल सकते हैं। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखें। आप भावनात्मक रूप से उथल-पुथल का सामना करेंगे। इस सप्ताह आपको अपने बड़ों से बात करते समय सतर्क रहना चाहिए। अपने गुप्त रहस्यों को किसी के समक्ष साझा न करें। कानून से संबंधित कार्यों में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। सप्ताह के मध्य में छोटी छोटी बातों पर भी आपके सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। तनाव और क्रोध के कारण अपने संबंधों को खराब न करें। रविवार और शनिवार को आपको मानसिक या आर्थिक क्षति उठानी पड़ सकती है। आलस्य के कारण आवश्यक कार्यों को भी टालने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह हो सकते हैं। इस अवधि छात्रों को कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप में प्रणय जीवन को लेकर एक लापरवाही रहेगी। उपाय: श्री राम मंदिर में बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें। शुभ अंक 9। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके षष्ठम भाव में होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। मध्य सप्ताह से आपकी स्थिति में सुधार होगा। आप ऊर्जावान होंगे और अपने कार्य को लेकर उत्साहित होंगे और कार्य को पूर्ण करने से आपको संतुष्टि भी मिलेगी। आपको कुछ श्रेष्ठ उपलब्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। विश्वसनीय जातकों के सहयोग से कठिन कार्य भी सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। नई वित्तीय परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। उच्च अधिकारी से पुरस्कार और सम्मान पाने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। व्यवसाय को लेकर नया विचार आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इस अवधि आपको शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं। पुराने मित्रों के साथ मिलने की योजना बनाएंगे। तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए मंगलकारी रहेंगे। शादीशुदा जातकों का दाम्पत्य जीवन आनंदमय रहेगा। प्रेम संबंध में आपसी प्रेम मजबूत होगा एवं सुख अनुभव रहेंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह का आरंभ आपके लिए परेशानियां लेकर आ सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता किसी कारण से क्षीण पड़ सकती है। आपका वित्तीय पक्ष भी आपके लिए चुनौतियों से भरा रह सकता है। किसी भी लेन देन में आपको उचित लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको कलह क्लेश का सामना करना पड़ेगा। किसी बात को तूल ना दें। इस सप्ताह के अंत में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि कार्यस्थल पर कुछ विघ्न आ सकते हैं। वरिष्ठों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। अनजान लोगों पर विश्वास न करें। रविवार और सोमवार को घर में वातावरण अच्छा नहीं रहेगा। शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। अपनी प्रिय वस्तुओं को संभाल कर रखें। आपको हड्डियों में परेशानी हो सकती है। वैसे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु रक्तचाप और शुगर के रोगियों को ठंड से बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य में कमी आ सकती है। उपाय: गुड़ और तिल मिश्रित मिठाई धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक 4। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण
आपके पंचम भाव में होगा। इस सप्ताह आपको जिम या योग जैसी गतिविधि में भी भाग लेना चाहिए। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप कार्य में प्रगति को पाएंगे, तथापि इसकी गति कुछ धीमी हो सकती है। परंतु सप्ताह मध्य से कार्यस्थल में आपका कार्य प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। आपको वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मान की प्राप्ति होगी। आप अपने भीतर नई ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति करेंगे। फूड व्यवसाय और होटल से संबंधी व्यवसाय से लाभ प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश है तो वो इस सप्ताह में पूरी हो सकती है। अपनी योग्यता का उत्तम लाभ उठाएंगे। आप जोखिम लेने में सहजता का अनुभव करेंगे। किसी विशेषज्ञ या जानकार से सलाह लेना उचित होगा। निर्माण से संबंधित जातकों को श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से संबंधित जातकों को भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप इस अवधि अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी होंगे और अटकी हुई परियोजनाओं को पूर्ण करने में भी सफल होंगे। पारिवारिक विवाद का निपटारा होगा। छात्रों को उच्च शिक्षा में सफलता मिल सकती है। सामाजिक मेलजोल बनाकर रखें। परिवार के सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। प्रणय संबंधों में घनिष्ठता आएगी। आपका जीवन प्यार और स्नेह से भरा होगा। आप अपने प्रेम संबंधों, बच्चों और अपने शौक को पूरा करने के लिए समय निकालेंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आपको नकारात्मक प्रवृत्ति के जातकों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर विवादित स्थितियों में विजय प्राप्त होगी। मंगलवार को आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। कार्यशैली में परिवर्तन करना इस समय पूर्णतया अनुचित है। कुत्तों से आपको बचकर रहना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत कुछ विघ्नकारी हो सकती है। महंगी वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण न कर पाने के कारण उच्च अधिकारियों के कोप का कारण बन सकते हैं। बच्चों की आदतों पर नियंत्रण रखें। किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह का आरंभ बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। शुगर के रोगी परेशान हो सकते हैं। नींद नहीं आने की बीमारी हो सकती है। उपाय: श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। शुभ अंक 10। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। इस सप्ताह के आरंभ में आपको व्यवसायी जीवन में सफलता प्राप्त होगी और आप इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कुछ जातकों को उनके कार्य के लिए कार्यस्थल में सराहना प्राप्त हो सकती है। आर्थिक रूप से भी आप इस अवधि स्थिरता का अनुभव करेंगे। आपको नई नौकरी के ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। आप विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। नौकरी में आपके परिश्रम के परिणाम दिखाई देंगे। धन लाभ होने से प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण और लाभप्रद सूचना मिल सकती है। आपको धन लाभ और कार्यों में सफलता मिलेगी। इच्छा पूर्ति के साथ कार्य पूर्ण होंगे। व्यय में कटौती करने के कारण आपकी बचत बढ़ेगी। व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन में छाप छोड़ेंगे। विद्यार्थियों को परिश्रम का फल प्राप्त होगा। किसी शारीरिक समस्या का निदान होगा। मंगलवार और बुधवार बहुत शुभ सिद्ध होंगे। प्रेमी युगल के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने परिवार वालों से मुलाकात करवा सकते हैं। जीवन साथी से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आवेश या क्रोध में आकर निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं है। भविष्य के प्रति गंभीर व सजग रहें। मौज मस्ती के लिए अपने कैरियर में परिवर्तन न करें। अति उत्साह से आपको बचना चाहिए।
नौकरी पेशा जातकों को सावधानी से अपने कार्य करना चाहिए। कुछ लोग आपके व्यवहार के रूखेपन से व्यथित हो सकते हैं। संतान की शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे। प्रेमी या प्रेमिका आपके ऊपर शंका कर सकता है। आपको निर्णय लेने से पूर्व अच्छे से सोच विचार करना चाहिए। आपको बुखार और बदन दर्द की समस्या हो सकती है। सप्ताह के अंत में किसी महिला को लेकर चिंतित रहेंगे एवं इस कारण प्रेम संबंध में दूरियां बढ़ सकती हैं या मित्रों से झगड़ा होने की आशंका रहेगी। किसी बात की हट करना आपको भारी पड़ सकता है। अविवाहित युवा प्रेम विवाह की हट कर सकते हैं। उपाय: छोटी कन्याओं को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति उन्हें कुछ उपहार दें। शुभ अंक 4। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके तृतीय भाव में होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: आपको इस सप्ताह सुखों की प्राप्ति होगी एवं कार्य की अधिकता रहेगी। धैर्यपूर्वक कार्य करना आपके लिए उत्तम होगा। आपको मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होने से सभी कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप आर्थिक दृष्टि से भाग्यशाली रहेंगे और आर्थिक तौर पर आप दृढ़ बनेंगे। इंजीनियरिंग प्रोफेशन से संबंधित जातकों को श्रेष्ठ सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपनी नीतियों को और भी अच्छी तरह से निष्पादित करने में सक्षम होंगे। परिवार को पूरा समय देने का प्रयास करेंगे। बच्चों की उन्नति से उत्साहित होंगे। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। भाई बहन के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों को कड़े परिश्रम का लाभ मिल सकता है। नव विवाहित युगल रोमांटिक सप्ताह का आनंद लेंगे। शादीशुदा जातकों का जीवन अच्छा चलेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव: अतीत की यादें आहत व भावुक करेंगी। असहमति की भावनाएं अतीत की यादों से विकसित होंगी। आपका कोई कार्य विलंबित होगा। निकट के मित्रों से दूर हो सकते हैं, परंतु आत्मनिर्भरता का अनुभव करेंगे। लोग आपके क्रियाकलापों की आलोचना कर सकते हैं। क्रोध व आवेश में आकर दुर्वचन न बोलें। यदि आप मकान बनवाना चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। किसी से अनजाने में की हुई त्रुटि को क्षमा कर दें, उस पर प्रतिक्रिया न दें। सप्ताह के अंत में आपको निवेश पर हानि हो सकती है। आपको गले में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। आप कैरियर संबंधी मामलों में मार्गदर्शन की कमी अनुभव कर सकते हैं। जीवन साथी से मनमुटाव भी हो सकता है। प्रियजनों के साथ नरमी भरा व्यवहार करें। उपाय: शिवलिंग जी को पंचामृत से स्नान कराएं। शुभ अंक 3। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके द्वितीय भाव में होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: सप्ताह के मध्य तक आपके लिए समय बहुत उपयुक्त होगा। इस अवधि आप प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। आप कार्य क्षेत्र में बड़े निर्णय लेंगे। अपनी कार्य कुशलता और गुणों को विकसित करेंगे। आपको परिश्रम और प्रयासों का सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। प्रशासन के उच्च पदों से संबंधित जातकों का सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह आपकी दिनचर्या अनुशासित रहने वाली है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों से विचार विमर्श अवश्य करें। प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों की आय बढ़ सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आर्थिक लाभ मिलेगा व व्यावसायिक स्थिति दृढ़ होगी।
आप धन और भौतिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बन सकते हैं। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, उनका आभार अवश्य प्रकट करें। आपके पारिवारिक जीवन में आ रही बाधा दूर होगी। आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। किसी रोग से पीड़ित हैं, तो स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। प्रेम के संबंधों में अपनापन बढ़ेगा। गृहस्थ जीवन जीने वाले जातक रिश्ते में रोमांस और अपनेपन का अनुभव करेंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के प्रथम दिन आपका मन खिन्न रहेगा। आपके व्यय में बढ़ोतरी होगी और आप चिंता में रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों का कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है। मूड स्विंग के कारण कुछ समस्या हो सकती है। अपनी क्षमता से अधिक व्यय न करें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह कुछ ढीला रहने वाला है। आर्थराइटिस के रोगियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को तनाव हो सकता है। कुछ रिश्तेदार, विशेषकर मातृपक्ष से संबंधी रिश्तेदार, आपको परेशान कर सकते हैं। विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव भी हो सकता है। उपाय, माथे पर केसर या हल्दी से तिलक करें। शुभ अंक 6। मकर राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके प्रथम भाव में होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। आपका मानसिक द्वंद्व समाप्त होगा और समझौता करने को तैयार होंगे, जिससे कार्यस्थल पर शांति व घर पर सौहार्द का वातावरण बनेगा। आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। न्यायिक मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है। नया वाहन और संपत्ति खरीद सकते हैं। आप अवसरों का उत्तम लाभ उठा पाएंगे। आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में नए साझेदार सम्मिलित हो सकते हैं। चिकित्सा के पेशे से संबंधित जातक ख्याति अर्जित करेंगे। कर्ज चुकाने में सफलता मिल सकती है। विचारणीय विषयों की अवमानना न करें। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह का आरंभ अच्छा रहेगा। परिश्रम का आपको अच्छा फल मिलेगा। आपको किसी स्त्री की सहायता मिलेगी। उच्च शिक्षा में आपकी स्थिति काफी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होगा। प्रेम संबंध में आनंद अनुभव करेंगे एवं जीवन में मधुर स्मृतियां दस्तक देंगी। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति धीमी होगी और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इस समय आप धैर्य और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके स्थिति को काफी सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं। अत्यधिक व्यय के कारण परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपकी कोई योजना विफल हो सकती है। सहकर्मी इस अवधि में आपका सहयोग नहीं करेंगे। निराशा की भावना आपके विचारों को अव्यवस्थित कर सकती है। लोग आपको धोखे में रखकर काम निकलवाने का प्रयत्न करेंगे। आपकी छोटी सी गलती को लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं। आपको नियमों के पालन में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ वित्तीय अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। आप संतान के व्यवहार से थोड़े परेशान हो सकते हैं। यदि किसी रोग से लगातार पीड़ित हैं, तो एक बार दूसरे डॉक्टर की राय भी अवश्य लें। आपको आंखों में समस्या हो सकती है। उपाय, नित्य शिवलिंग पर जल दें। शुभ अंक 2। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके द्वादश भाव में होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा।
आप अपनी भावी लक्ष्यों को लेकर सुनियोजित योजना बना सकते हैं। आपके मन में उमंग उत्साह में वृद्धि होगी। सप्ताह का आरंभ आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको धन लाभ और कार्यों में सफलता मिलेगी। आप अपनी रचनात्मकता का उत्तम उपयोग कर पाएंगे। आप मतभेदों का तार्किकता से समाधान निकालेंगे। आप एकाग्रचित होकर सभी कार्यों को कुशलता से करेंगे। व्यवसाय में आपकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। व्यावसायिक साझेदारी में सहयोग प्राप्त करेंगे। संयम और धैर्य से आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपके वर्चस्व की वृद्धि होगी एवं विवादों में विजय मिलेगी। परीक्षा परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। वित्त संबंधी कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आध्यात्म गुण विषयों में आप रुचि लेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। शिक्षा में उन्नति होगी। जीवन साथी का सानिध्य और सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के माध्यम से आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। अपने कार्य पर पूर्ण ध्यान दें। किसी भी तरह की चूक आपके ऊपर भारी पड़ेगी। किसी अप्रिय समाचार को लेकर चिंतित हो सकते हैं। घर के वातावरण में वाद विवाद या कलह हो सकती है। पुराने मुद्दे फिर से उभर सकते हैं। अपने जीवन को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से व्यवस्थित बनाना होगा। विदेश यात्रा कठिनाई भरी हो सकती है। क्रोध व आवेश में मानसिक संतुलन न खोएं। निराशा की भावना आपके विचारों को विकृत कर सकती है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का निरादर न करें। लोग आपको भड़काने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर सहज विश्वास न करें। आपको कुछ छोटी वित्तीय परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। पेट में मरोड़ और दस्त जैसी समस्या हो सकती है। वायु विकार के कारण शरीर में थकान और अकड़न होने की आशंका है। उपाय: श्री गणेश जी की पूजा अर्चना से लाभ होगा। शुभ अंक 7। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ 14 जनवरी 2021 को सूर्य देव का भ्रमण आपके एकादश भाव में होगा। यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आपके बहुत सारे कार्य पूर्ण होंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: आपके कार्य में वृद्धि हो सकती है और आप वांछित परिणाम कार्य क्षेत्र में पा सकते हैं। उच्च अधिकारियों से आपको कार्य प्रदर्शन के लिए सराहना मिल सकती है। कुछ जातकों की पदोन्नति होने की भी संभावना है। आर्थिक रूप से भी इस अवधि में दृढ़ता आएगी। प्रबंधन कौशल के कारण अपनी कंपनी को अच्छा लाभ पहुंचा सकेंगे। कठिन परिश्रम से आप कठिनाइयों का सामना सरलता से करेंगे। आप दूसरों की सहायता करेंगे। सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहेंगे। आपके रिश्तेदारों से संबंध मधुर रहेंगे। जिससे प्रेम करते हैं उससे अपने मन की बातें कह देंगे। लोग आपके कुशल व्यवहार से प्रभावित रहेंगे। जीवन साथी से आपको भरपूर सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। मंगलवार और शुक्रवार बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। शिक्षा के लिए यह सप्ताह बहुत उत्तम रहेगा। गृहस्थ जीवन प्रेम पूर्ण स्थिति में गुजरेगा और पारस्परिक प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ आप एकांत में समय व्यतीत करेंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव: चंद्रमा का गोचर से कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहें और व्यर्थ की बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें। धन के लेन देन को लेकर कुछ भ्रम जैसी स्थिति हो सकती है। आपको कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नए उत्तरदायित्व के कारण
कार्य का दबाव आपको थका सकता है। सचेत होकर कार्य करें, नहीं तो आलोचना भी हो सकती है। दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयास में स्वयं को परेशानी में न डालें। लक्ष्य प्राप्त न कर पाने की स्थिति में आप परेशान हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको गले में दर्द एवं खांसी की समस्या हो सकती है। प्रेम में धोखा खाए जातक कुछ परेशानी झेल सकते हैं। उपाय: धर्म स्थान में देसी घी का दीपक जलाएं। शुभ अंक 9।